दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान नरेश सिंह के आवास पर सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु भक्तिन संगीता देवी जी जो उनकी धर्म पत्नी हैं, उनके द्वारा साधु महात्माओं को आमंत्रित किया गया है और महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से गुरु भक्ति संगीता देवी जी ने मुझे बुलाया है। आज 6 मई 2024 ईस्वी है। आज दिन का सोमवार है। यहाँ जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह घर का उद्घाटन कार्यक्रम है। बड़ा सुंदर आवास बनाया गया है, बड़ा अच्छा घर बनाया गया है। जीवन में जिसको घर मिल जाता है वह व्यक्ति बड़ा सुकून से रहता है। जिसके जीवन में घर नहीं होता है तो बेघर आदमी कैसा रहेगा? कहाँ सोएगा, कहाँ आराम करेगा? यदि घर भी झोपड़ी टाइप की है तो अव्यवस्थित जीवन रहेगा। कभी आंधी तूफान आएगा तो उसमें दिक्कत होगा, पानी पड़ने लगेगा तो उसमें भी परेशानी होगी। पक्का का घर यदि हो जाता है तो भौतिक जीवन में उसको सुख पक्का हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि एक बार बिल्डिंग जब बन जाता है तो 100 बरस के लगभग चला ही जाता है, तो संतुष्टि भी होती है और मन में होता है भगवान की बड़ी कृपा हुई जो भगवान ने हमें घर बनाने का एक अवसर दिया, मौका दिया। घर बना पाए उनकी कृपा से। जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। घर जब बन जाता है उसमें घर वाले रहते हैं, परिवार वाले रहते हैं, उनके जो सगे संबंधी कुटुंब है वो रहता है। आदमी जिस घर में रहता है वह तो घर ठीक ही है, लेकिन आदमी रहते हुए यदि उस घर में न सत्संग हो, न भजन हो, न कीर्तन हो, न साधु महात्मा आगे, तो घर कैसा होता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं वह घर नहीं। जहाँ सत्संग नहीं होता वह श्मशान घाट है। ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। श्मशान घाट के समान होता है। यदि घर में सत्संग भजन करते हैं वो घर स्वर्ग जैसा हो जाता है, वही घर मंदिर हो जाता है, वही घर साधना का स्थल होता है, वही घर सिद्धिदायक होता है। उसी घर में लोगों को शांति मिलती है। यह घर जो गुरु भक्ति ने संगीता देवी जी को कृपा करके प्राप्त हुआ है,
उन्होंने बनाया है, इसमें गुरु की कृपा है और सत्संग भी करा रहे हैं। सत्संग कराने से घर में जो टोटका सब होता वो हट जाता है, जो अपशकुन होता वो खत्म हो जाता है। राहु केतु का कहीं बासा होता है तो उसको हम लोग सत्संग के द्वारा भगा देते हैं। क्यों? इसलिए कि घर में सत्संग होता है, वहाँ मंगलदायक वातावरण होता है, मंगलदायक शब्द होता है, मंगलदायक माहौल होता है। इसीलिए वहाँ कुछ ऐसी चीजें नहीं रहती जिससे आपको व्यवधान उत्पन्न हो। तो घर बन जाता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। आपने कोई न कोई ऐसा धर्म किया, पुण्य किया, अच्छा कर्म किया जिसके कारण आपको इतना सुंदर घर मिला है। एक गरीब आदमी था, इतनी गरीबी थी, घर तो दूर रहा, जीविका चलाना भी बड़ा मुश्किल था उनको, परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल। लोग जब परेशान हो जाते हैं कठिनाइयों के कारण, तो किसी न किसी पंडित के यहाँ, पुजारी के यहाँ, साधु के यहाँ या देव तीर्थों में जाते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी बदलाव आवे, अच्छाई आवे, हमारा जीवन भी बेहतर हो। करते हैं प्रार्थना। जिसको दुख है वो जरूर देवताओं के पास, गुरु के पास, महात्माओं के पास, संतों के पास दुख दूर करने के लिए पहुंचते हैं। एक व्यक्ति जो गरीब था गया एक महात्मा के पास। महात्मा से उन्होंने प्रार्थना किया, निवेदन किया कि महाराज मैं बेघर आदमी हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं कि मैं अपना घर भी बना लूं, लेकिन यदि आप आशीर्वाद दें, संत महात्मा क्या नहीं करते हैं, जो न करे लकीर सो करे फकीर। जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। आप तो ऐसे महापुरुष हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन में भी एक छोटा मोटा घर बन जाए। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, एक मिट्टी का मटका ले आओ, किसी गाछ में उसे लटका दो, यह तुम काम करो, देखो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो सकता है। तो संत महात्मा यदि कुछ देते हैं तो देते तो आशीर्वाद ही हैं, और क्या वो देंगे। आशीर्वाद जब देते हैं कुछ न कुछ निमित्त रख करके, लेकिन लगा करके दे, अपने सीधे नहीं कहते हैं, न देते हैं, कुछ न कुछ करवाते हैं। तो उनको बोलेंगे कि गाछ में मटका लटका देना, हो सकता है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। बड़ा हर्षित हुआ, खुशी हुआ मन में कि महाराज ने कहा है जरूर मुझे लाभ मिलेगा। बाजार से एक मिट्टी का मटका लाता है, एक गाछ में उल्टा लटका देता है। तो वह चला गया। ऐसा होता है जो उल्टा करके लटका दिया था तो भीतर में खो हो गया। जैसे मटका को उल्टाते हैं तो भीतर में घर जैसा हो जाता है, उसमें एक चिड़िया बस गई। उसी मटका में लकड़ी उकड़ी जमा करके अपना घर बना लिया, बड़ा सुरक्षित रही चिड़िया।
क्योंकि पानी का भी डर नहीं, धूप बरसात का भी कोई दिक्कत नहीं। उल्टा लटकाने से तो घर जैसा हो गया, बढ़िया सुरक्षित हो गया। चिड़िया जब रही, बाल बच्चा भी उनका रहा। चिड़िया परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जिन सज्जनों ने ये मटका लटकाया है, जिस तरह से हमारा ये सुरक्षित जीवन है एक आवास मिलने के कारण, उसी तरह से उनके भी जीवन में कोई न कोई आवास दे दीजिए। वह प्रार्थना करती है। किसी के लिए आप उपकार करिएगा, जरूर उसके मन में होता है कि हमारे लिए इन्होंने उपकार किया है, तो इसके लिए भी मैं कुछ प्रार्थना करूं, कुछ दूं या नहीं दूं, तो प्रार्थना अवश्य करते हैं लोग सब। एक समय आता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वो जो गरीब आदमी था, परिवर्तन इतना आया, कुछ पैसा हुआ, धीरे 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 पैसा जमा किया, वो भी एक बिल्डिंग बना लिया। जब बिल्डिंग बन गया, उनके मन में बड़ी खुशी हुई और वो वहाँ से चलता है, महात्मा के पास पहुँचता है और महात्मा से कहा था कि महाराज, आपकी बड़ी कृपा रही, जो मुझे एक आवास मिला, आपने जो टोटका बतलाया था मटका लटकाने वाला, वो काम में आ गया। तो महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, मटका लटकाने से काम नहीं हुआ है। बोले तब? बोले कि उस मटके के अंदर में जो चिड़िया थी, उस चिड़िया के आशीर्वाद से तुमको आवास मिला है। श्री सद्गुरु महाराज, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो मटका लटकाया गया, चिड़िया को आराम मिला, एक जीव को सुकून मिला, सुख और शांति मिली। उसी जीव के शुभ कामना से, मंगल कामना से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया। तुमने उसका घर दिया, बसाया, और तुम्हारा इधर घर बस गया। इस तरह से संत महात्मा सबका उपकार करते हैं और हित करना भी चाहिए। समाज में एक दूसरे का भला करना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति की सीख है, यहाँ की शिक्षा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें सिखाया है, बताया है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। धर्माचार्यों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने क्या कहा? जितने प्राणी हैं इस धराधाम पर, विश्व में जो भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। कितनी अच्छी कामना है, अच्छी इच्छा है। ऐसी इच्छाएं सबकी नहीं होती है। जैसे आप यदि अच्छा घर बनाते हैं, आसपास ऐसे भी जलन खोड़ी आदमी होते हैं, उनके मन में होता है कितना बढ़िया घर कैसे बन गया, हे भगवान ऐसा करिए कि इस पर बज्जर गिर जाए। हाँ, ऐसा सब सोचने वाला भी आदमी होता है। घर बनाया अपना मेहनत से, लेकिन जलन उसको हो रहा है कि इसका घर कैसे बन गया। ऐसा भी आदमी रहता है। कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कैसे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सब शांतिमय जीवन बितावे, सबका जीवन निरोगी हो, सबका जीवन मंगलमय हो। ये कौन है सोचते हैं? संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, सज्जन ऐसा सोचते हैं। सब कोई नहीं सोचते हैं। जैसे अभी हम लोग सत्संग में सुन रहे थे, मंगलदायक भजन। जो शब्द होता है, शब्द में गुण होता है। जिस तरह का आप शब्द सुनते हैं, उसी तरह का आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप जहाँ बसते हैं वहाँ प्रभाव पड़ता है। तो मंगलदायक शब्द जब बोला जाता है तो जीवन में मंगल होता है। तो जब संत महात्मा आते हैं तो संतवाणी बोलते हैं, गुरुवाणी बोलते हैं, शास्त्र की वाणी बोलते हैं।
ये सब जो शब्द होता है बड़ा शोधा हुआ, शुद्ध शब्द होता है, सिद्ध शब्द होता है, साफ सुथरा वाला स्वच्छ शब्द होता है, इसीलिए जीवन में मंगल होता है। संत महात्मा आशीर्वाद भी मंगल का करते हैं। संत महात्मा आपके यहाँ जब आते हैं तो मंगल वाला कार्यक्रम भी करते हैं। ये जो सत्संग हो रहा है ये तो मंगलदायक कार्यक्रम है। इस तरह से संत महात्मा सबके लिए सुख चाहते हैं, सबके लिए सुकून चाहते हैं, सबके लिए मंगल चाहते हैं। तो यदि आप दूसरे का भला करते हैं, जीव का भला करते हैं, प्राणियों का भला करते हैं, आपका भी भला होता है। एक दरिद्र नारायण था, वह भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता था, गारहस्थ जीवन में वह रहता था। पति पत्नी दोनों अपने घर पर किसी तरह से भरण पोषण कर पाता था। पारिवारिक जीवन में जो सुख दुख होता है पति पत्नी में जरूर बांटते हैं, संवाद करते हैं, बोलते चालते हैं। उनकी धर्म पत्नी ने दरिद्र नारायण से, भिखारी से कहा कि यहाँ के जो राजा हैं उनके दरबार में यदि जाएंगे तो विशेष भिक्षा मिलेगी, हम लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। राजा महाराजा तो प्रजा के लिए न होता है। आप जाइए मांगने के लिए अर्जुन के दरबार में। वह दरिद्र नारायण जाता है अर्जुन के दरबार में। वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी थे। तो दरिद्र नारायण ने याचना की, मांग किया, कहा कि मैं दरिद्र हूँ, आपके ही राज्य में रहता हूँ, मेरी दरिद्रता को आप दूर कर दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। अर्जुन के मन में हुआ करी, मेरे राज्य में ऐसा दरिद्र है जिसको खाने पीने रहने का भी दिक्कत है, हमारा धन किस काम का है, प्रजा के लिए तो है। ऐसा करते हैं, इनको इतना धन दे देते हैं कि दोबारा मांगने भी नहीं आएगा। जब संपन्न हो जाएगा तो क्यों मांगने आएगा, क्यों हाथ फैलाएगा। तो वह अर्जुन अपने आवास में अंतःपुर जाना चाह रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बोला कि अर्जुन कहाँ जा रहे हो। बोले कि ये जो दरिद्र नारायण है इसकी दरिद्रता को दूर करने के लिए भरपूर संसाधन संपत्ति दे देंगे, दोबारा ये भीख नहीं मांगने जाएगा। और मेरी भी तो प्रतिष्ठा है, मैं राजा हूँ और मेरी प्रजा इतने गरीब। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। अर्जुन ने कहा कि आप हंसते क्यों हैं। बोले कि तुम जिसे देने जा रहे हो, देना तो तुम चाहते हो भरपूर, लेकिन उसके भाग्य में, नसीब में होगा तब तो फलीभूत होगा। तो अर्जुन बोले कि फलीभूत क्यों नहीं होगा, हम देंगे तो इसमें होगा क्या, दे देंगे तो अमीर तो हो ही जाएगा, उसमें क्या किंतु परंतु रहेगा। अर्जुन जाता है, मोहरों की थैली लेता है ढेर। तो वह थैली दरिद्र नारायण के हाथ में देता है। बोला कि जाइए, आपको इतना हम धन दे रहे हैं कि मांगना ही नहीं पड़ेगा आपको। बड़ा खुश हुआ, धन्यवाद दिया कि हमारे इतने बड़े राजा हैं जिन्होंने हमें इतना धन इकट्ठे दे दिया। वह खुशी खुशी जा रहा था हाथ में लेकर के। जाते जाते वीरान जगह मिली, एकांत जगह मिली। वहाँ एक चोर की नज़र पड़ती है। बदमाश ने देखा ढेरी धन लेकर के जा रहा है, उसको घेरा। अकेले तो था वो,
घेर करके बोला कि दो पोटली, इतना धन कहाँ ले जा रहा, छीन लिया, ले लिया। वो चला गया अपने ओर। वह दरिद्र नारायण निराश हो गया। एक तो ढेर मिला था, वो भी कोई बदमाश छीन लिया। घर गया, पत्नी से कहता है आज मुझे ढेर सारा धन मिला था, लेकिन रास्ते में छीन लिया बदमाश। अब बुझिए तो कितना संयोग से भी मिला था। उनकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, फिर जाइए मांगने के लिए। जो दाता है, जो उदार है, एक बार दिया तो दोबारा भी दे सकता है। इतना ही धन उसके पास थोड़ो है, उसके पास तो बहुत धन है। एक बार चुरा लिया तो कोई बात नहीं है, जाइए मांगने। दूसरे दिन फिर गया। भगवान कृष्ण हंस रहे थे, बोले कि अर्जुन तू तो कह रहा था कि इतना दे देंगे कि दोबारा इनको मांगना ही नहीं पड़ेगा, पूछो किस लिए आया है। अर्जुन ने कहा कल तो हम दिए थे आपको, ढेर मोहरों की थैली दिए थे, फिर क्यों आए। बोले कि रास्ते में छीन लिया। बोला अच्छा कोई बात नहीं, छीन लिया तो फिर देते हैं। अंतपुर गया, लाल ले आया। पहले लाल चलता था, तो लाल देते हुए कहता कि लीजिए, इतना बेशकीमती द्रव्य है, इससे भी आपका बहुत दिनों तक भरण पोषण होगा। बड़ा खुश हुआ, चलो आज लाल तो मिला। वह खुशी खुशी घर पहुंचा। उस समय पत्नी घर में नहीं थी। वहां रखने का उसके पास घड़ा ही साधन था। अभी तो संदूक सब हो गया, गोदरेज, अलमीरा, बक्सा। उस समय ये सब नहीं चलता था, पुराने जमाने की बात। तो जो घड़ा था, एक घड़े में लाल रख दिया। वो दरिद्र नारायण चला गया घूमने। तब तक में उसकी पत्नी आ गई। पत्नी को पानी लाना था। उस समय तालाब से ही पानी लाया जाता था और कोई उपाय नहीं था, या तो कुआं में या तालाब। अधिकतर तालाब ही होता था उस समय। तालाब खोद लेते थे, उसमें जो पानी जमा होता था उसी का उपयोग लोग किया करते थे। फिर कुआं खोदने लगे, अब तो नलका हो गया। तो वह घड़ा लेकर के चली जाती है तालाब में। उसे क्या पता कि घड़ा में क्या नहीं है। सीधे घड़ा को धोने के लिए वो डुबाती है और डुबा करके उल्टा देती है उसी तालाब में। तो वह पानी भर करके आ जाती है। तो दरिद्र नारायण भी आए, बोले कि आज हमको लाल दिया। बोले वाह बड़ी अच्छी बात है, कहाँ है वो। बोले घैला में रखें। बोले किस घैला में रखें। बोले चलो बताते हैं। वहाँ जो घैला था बताया कि इसी में रखे थे। इसमें देखते हैं पानी है। बोले कि इसमें तो कुछ नहीं था, हम तो पानी लाए हैं तालाब से। बोले हे भगवान, ये हो गया, यो लाल फेंक फाक दिया, ये चला गया वो। बोले 2 दिन दिया अर्जुन। बुझिए तो क्या कहेगा, वो भी कैसा बेवकूफ आदमी है, देते हैं और बर्बाद करते रहता। फिर दरिद्र नारायण तीसरे दिन जाता है। भगवान कृष्ण फिर हंसते हैं, बोले कि अर्जुन तू तो बड़ा सोच समझ करके देता है, दरिद्रता दूर करने के लिए देता है, लेकिन ये तो बार बार आ जाता है। आज क्या हो गया सो बताओ। अर्जुन ने पूछा आज क्या हो गया। कल तो लाल दिए थे। बोले लाल तो दिए थे, हमारी पत्नी वेला में जो रखे थे ना उसको जाकर के तालाब में उल्टा दिया, फेंक दिया, कहाँ चला गया पते नहीं, वो भी गायब हो गया। तो अर्जुन जाना ही चाह रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अब कहाँ जाना चाहते हो। बोले कि अब जब आया है तो खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे, देने के लिए जा रहे हैं। बोले तुमने दिया ना 2 बार। बोले हाँ। बोले अब तुम देना बंद कर दो, अब हम देते हैं। अर्जुन ने कहा आप क्या दीजिएगा। बोले देते हैं ना, देखो ना क्या देते हैं। अब 2 बार दे के देख लिया ना तुम, अब 1 बार हम देते हैं। अर्जुन रुक गया। भगवान कृष्ण 4 आना निकालता है, 25 पैसा उसको देता है हाथ में, उस पंडित को, दरिद्र नारायण को। बोले कि ये लीजिए। उसके भी मन में हुआ कि एक तो भगवान है, इससे तो अच्छा अर्जुन था, कितना बढ़िया बढ़िया ढेर ढेर देता था,
ये भगवान देवो किए तो 4 आना दिए। अब ले लिए, वो चलने लगे। उतना मन में प्रसन्नता नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई। वो 4 आना में क्या खुशी होगी? वो जा ही रहा था। एक जगह एक मछुआरा मछली मार रहा था तालाब में। बड़ी बड़ी मछली फंसा फंसा करके ऊपर में रखता था। मछली बिना पानी का जो है ना छटपटा रही थी, उछल उछल रही थी। जब इसने देखा दरिद्र नारायण ने कि मछली उछल रही है, प्राण उसका जा रहा है, तो इसके दिल में दया आ गई। ये हिंसा कर रहा है, प्राणी को ये मार रहा है। तो मछुआरे से कहा, तुम क्यों जीव हिंसा करते हो, क्यों प्राणी का प्राण ले रहे हो? बोले कि देखिए हमारा यही रोजगार है, मछली पकड़ते हैं, बेचते हैं, इसी से हमारा भरण पोषण होता है। इसमें जीव हिंसा की क्या बात है, हमारा ये काम है, धंधा है। तो उसके दिल में जो दया आ गई, दरिद्र नारायण ने कहा कि ये जो मछली है इसको हम खरीद लें तो? बोले हमको क्या, आप खरीद लीजिए, जो करना है सो करिए, हमको तो पैसा से काम है। बोले कि तुमको हम 4 आना देते हैं। वो दरिद्र नारायण के मन में हुआ कि पैसा से होगा ये क्या, 4 आना है। ऐसा करते हैं, कुछ तो उपकार कर देते हैं, जीव हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, बचा लेते हैं। तो 4 आना दे दिया। बड़ा खुश हुआ मछली वाला, बाप रे बाप इतना पैसा मिल गया। वो जो बड़की मछली थी उछल रही थी, उनके दिल में दया आ गई कि इसको पानी में फेंक देते हैं। वो पूछड़ी पकड़ता है, तो पूछड़ी पकड़ करके उठाया, तब न फेंकेगा। तो जैसे ही उठाया, मुंह हो गया नीचे। तो मुंह जो नीचे हो गया, वही मछली लाल खा लिया था, वही उगल दिया। तो मछली को तो पानी में फेंक दिया और लाल ले लिया। वो बोली बाप रे बाप, तो लाल यही मछली उगल दी थी। आप जब भलाई करने के लिए जाते हैं, आपको ये पता नहीं है इस भलाई में हमारी भी भलाई है। लोग करना नहीं चाहता है, क्या भला करेंगे, हमारा तो बुरा ही होता है। लेकिन नहीं, आप अपना धर्म निभाइएगा, उसी में भला होगा। ये आपको पता नहीं है, वो समय बताता है। वो थोड़ा जान रहा था दरिद्र नारायण की यही मछली लाल खाया है, उसको क्या पता। तो लाल ले लिया। उसके बाद खुशी के मारे पागल हो गया। वो मिल गया मिल गया मिल गया, चिल्लाने लगा। वो ले करके चला घर की ओर। जाते जाते चिल्लाते हुए जा रहा था, मिल गया मिल गया मिल गया। ये नहीं कह रहा था कि लाल मिल गया, खाली कह रहा था मिल गया मिल गया मिल गया। तो जोर जोर से जो बोल रहा था खुशी में, जिसने मोहरों की थैली जो पोटड़ी छीना था बदमाश, वो उसी होकर के जा रहा था। तो उसने जब सुना कि मिल गया मिल गया मिल गया, वो देखता है कि कौन आदमी कहता है मिल गया मिल गया। तो देखता देखता वही दरिद्र नारायण, वही पंडित है, और उसके मन में होता है कि हमको देख लिया है, हल्ला कर रहा है मिल गया, ये पकड़ा देगा। वो आया उसके पास, बोले चुप रहिए, काहे कहते हैं मिल गया, कुछ बोलिए नहीं, आपका धन हम लिए हैं ना, हम सब दे देते हैं, हल्ला मत करिए। तो वो जो है ना मोहरों की थैली ला करके देता, डर के मारे कहीं किसी को कह देगा पकड़ा जाएंगे तो सब थैली उस पंडित जी को दे दिया, दरिद्र नारायण को। लेकर के घर गया, पत्नी से कहता है कि देखिए लाल भी मिल गया, मोहरों की थैली भी मिल गई, सब मिल गया। फिर गया वो अर्जुन के पास। तो अर्जुन कहता है आप तो 4 आना दिए थे, फिर भी तो ये आया है मांगने के लिए, अब क्या हो गया? भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम क्यों आए हो? बोले कि भगवान अब मांगने के लिए नहीं आए हैं, जो कुछ भी मिला था सब चला तो गया था, लेकिन पुनः फिर लौट आया है, वही कहने के लिए हम आए हैं। बोले क्या हुआ? बोले कि सब लाल भी मिल गया, मोहरों की थैली भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, ये कैसे हो गया? अर्जुन ने कहा कि ये कैसे हो गया? भगवान कृष्ण ने कहा ये ऐसे हुआ, जब तुम देते थे ढेर, इसके मन में आसक्ति हो जाती थी, ढेर संपत्ति मिली है, खूब बढ़िया से बैठ के खाएंगे, आराम से करेंगे सब जीवन यापन।
किसी को देना तो नहीं चाहता, कोई कोई कैसे देगा? मान लिया आप ही को 1 लाख रुपया देगा तो आप दे दीजिएगा या कहिएगा किसी को? तो इसके मन में उस धन के प्रति आसक्ति हो जाती थी। वो आसक्ति के कारण इसका धन इसके भाग्य में नहीं रहता था, भाग जाता था धन। लगाव हो जाता है ना धन के प्रति, तो इसका भाग्य काम नहीं कर रहा था। धन आता था लेकिन जो मोह आसक्ति रखता था उस धन के प्रति, इसीलिए भाग कट जाता था, भाग जाता था। कभी लूट लिया तो कभी हेरा गया, कुछ भी हो गया। फिर हुआ क्या? बोले कि इनको हम चारा ना जो दिए, इसके मन में कोई मोह ममता आसक्ति नहीं रही चारना से, क्या है फालतू है, कम में दिया है। इसके मन में ये आसक्ति नहीं थी चाराने की। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक जीव को मरने से बचाया, हिंसा से बचाया, प्राण बचाया है। ये इसके मन में हुआ कि चाराना क्या करेंगे, इससे क्या होने जाने वाला है, ऐसा करते हैं कम से कम एक जीव हत्या जो हो रही है, इस जीव को बचा तो लें। इसके मन में धर्म की भावना जागृत हो गई कि चाराना को इसमें लगा देते हैं, धर्म तो हो जाएगा। तो मन में जो धर्म उत्पन्न हो गया, तो यही धर्म इसका जो दुर्भाग्य था सौभाग्य में बदल गया, परिवर्तन हो गया। धर्म जो करते हैं तो धर्म से हमारा भाग्य खुलता है। भाग में ना अंश होता है, भाग जब बांटते हैं तो भाग कहते हैं ना, ये मेरा भाग है, हिस्सा जिसको कहते हैं, अंश। तो जब आप धर्म करते हैं तो आपका जो धन लुप्त हो गया है, विलुप्त हो गया है, दूर हो गया है, आ नहीं रहा आपके पास, वह धन आने लगेगा। जैसे सत्संग करते भी तो धर्म है, स्तुति विनती ये सब करते धर्म है, गुरु आज्ञा का पालन करते धर्म है। तो जो धर्म करते हैं उसी धर्म से धन होता है, भाग्य खुलता है। तो इन्होंने जो धर्म किया, चार आने का, ढेर रुपया मिलता था, ढेर धन मिला तो धर्म करने का मन नहीं हुआ। कौन धर्म करता है? कोई दरिद्र आदमी धर्म करेगा, अपना पेट भरेगा कि धर्म करने में लगाएगा? तो ये 4 आना में धर्म करने की भावना जो जगी, उसी 4 आने के धर्म से सब धन इसको लौट आया है। उसी तरह से यदि आप सत्संग में, भंडारा में, साधु महात्माओं के सेवा में थोड़ा लगाते हैं तो मिलता है बहुत। होम्योपैथिक की जो दवाई होती है उसमें कम से कम पोटेंसी जब होती है वो विशेष कारगर होता है। उसी तरह से यदि आप धन को लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाना, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज्यादा सूद इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, सत्संग से मिलता है। श्री सद्गुरु आप लगा के देखिए। आप पार्टी में खर्चा करते हैं, विवाह में खर्चा करते हैं, जन्मदिन पर खर्चा करते हैं, ढेर सारे लोगों को खिला पिला देते हैं, तो क्या होता है? खा पी के जाता है, खाया पचाया नामों नहीं लेता है, को बार पूछता भी नहीं है कि नहीं आपका भंडारा बड़ा अच्छा लगा था, कभी फोन नहीं करता है लौट करके। लेकिन आप थोड़ा सा दान करते हैं साधु महात्मा के पास, साधु महात्मा थोड़ा सा पाकर के भी आपको आशीर्वाद देता है, आपका शुभ हो, मंगल हो, आपने इतना सेवा किया। तो जब आप थोड़ा इन्वेस्ट करके, जमा करके ज्यादा लेना चाहते हैं तो धर्म में लगाइए, थोड़े लगाइए, ज्यादा आपको मिलेगा। आप सुने होंगे कोई गाता है कि तुम 1 पैसा दोगे तो 1 लाख होगा। 10 लाख। हाँ तो 10 लाख कह सकते हैं, 1 लाख कम थोड़ो है। 1 पैसा लगाएंगे 1 लाख होगा तो कितना का गुना शुद्ध हो गया। तो उसी तरह से यदि आप समय लगाते हैं सत्संग में, ये भी एक दान है, समय का दान, धन का दान, शरीर का दान, आंख का दान, अंग का दान, ये सब दान होता है। कोई ब्लड दान करता है ना। महर्षि दधीची ने हड्डी दान किया, देखिए आज तक नाम है ना। जब वृत्तासुर ने तपस्या किया, राक्षस था वो,
तपस्या से उनको इतना बल बढ़ा, इतनी शक्ति हुई कि स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया, इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, सब कब्जा कर लिया, भगा दिया उसको। अब बुझिए, इंद्र को भगा दिया और बिलखने लगा, भटकने लगा, कहाँ जाए क्या करे। सब देवता सब मीटिंग किया, बैठक किया कि तो राक्षस का राज्य हो गया है, हम लोगों को तो भगा दिया, अब क्या करें। सभी राक्षसों ने कहा कि यदि आप दधीची के हड्डी को शस्त्र बना लेते हैं, उससे इसका संहार हो सकता है। सब इंद्र भी आए, सब देवता आ गए। महर्षि दधीची से कहा कि मेरी जो समस्या है, जो संकट है, मेरा राज्य छीना चला गया है, जो वृत्तासुर है वो कब्जा कर लिया है, आप हम लोगों को सहयोग करिए। महर्षि दधीची ने कहा छीना तुम्हारा राज्य गया है, हमसे तो कोई झगड़ा लड़ाई है नहीं, हम बीच में काहे के लिए पड़ेंगे, हम क्यों लड़ेंगे भाई। बोले कि धर्म का काम है, यदि धर्म के काम में आप जैसे सिद्ध पुरुष, शक्तिशाली संत महात्मा सहयोग नहीं करेंगे तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो परोपकार तो करना चाहिए, कल्याण के लिए ही तो आप ऋषि महर्षियों का अवतार होता है। तो बोले तो करना क्या है। बोले आप अपना हड्डी दान कर दीजिए। हड्डी दान करने से देवताओं का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा, पृथ्वी का कल्याण होगा, इसीलिए इतना दान आप जरूर करिए। हम लोग उंगली नहीं दान करेंगे, करेंगे। अच्छा, कहेंगे कि चमड़ा काट करके दे दीजिए, दूसरे के शरीर में लगा देंगे, उसका चमड़ा ठीक हो जाएगा, दीजिएगा। बाप रे बाप, हम तो कुछ नहीं देंगे। तो महर्षि दधीची ने देखा कि कल्याण का काम है, समाज का काम है, तो दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दान कर देते हैं, हमारे शरीर में नमक छिड़काव कर दीजिए, जो गौ माता है वो आएगी चाट लेगी, जो हड्डी बचेगा उससे आप शस्त्र बना लीजिएगा। अब बुझिए कितने महान पुरुष हुए हैं महर्षि दधीची। तो जिंदे थे, नमक छिड़काव कर दिया, गौ माता चाट चाट करके सब खत्म कर दिया, चमड़ा को, खून को, सबको, सिर्फ हड्डी बची, उसी से शस्त्र बनाया। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ ही था कि वृत्तासुर का संहार महर्षि दधीची के हड्डी से होगा, उसका शस्त्र बनाने से। तब जाकर के शस्त्र बनाया गया, वृत्तासुर का संहार हुआ, उसके बाद देवता का कल्याण हुआ। तो हम लोग जो इस संसार में हैं, धर्म की सीख मिलती है इससे। ऐसे महापुरुष हैं दधीची। यदि आप धर्म करते हैं, धर्म से आप संसार में जिंदा रहते हैं। जैसे महर्षि दधीची आज तो नहीं है, लेकिन जिसे याद किया जाता है वो सदा जीवित रहते हैं, मरते नहीं हैं। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे, जगे हुए भी रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं। जिसे याद नहीं किया जाता है वो संसार में समझ लीजिए मर गया, वो नहीं है संसार में। इसीलिए हम लोग जयंती मनाते हैं। 22 मई 2024 ईस्वी को सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की जयंती है, 140वीं पावन जयंती। गुरु महाराज 140 बरस के उस दिन हो जाएंगे 22 मई को। तो हम जो गुरु महाराज को याद करते हैं, यह शिष्यों का कर्तव्य भी है, सत्संगियों का पुनीत कर्तव्य भी है। क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है, गुरु ने क्या दिया है? ज्ञान दिया है, ध्यान बतलाया है, कल्याण का मार्ग बतलाया। आजीवन उन्होंने इस मानव शरीर को हम आपके कल्याण के लिए लगाया है। तो इतना बड़ा उपकार है, तो उसे याद नहीं करेंगे। इसलिए जिसे याद किया जाता है वही जीवित रहते हैं। तो गुरु का जो ऋण है, इस कारण से उन्हें याद करिए।
आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उस दिन अवश्य याद करें, क्योंकि उसी दिन उनका जन्म हुआ है। वैसे तो बराबर याद करते रहते हैं हम लोग, गुरु महाराज तो रोज जन्म में लेते रहते हैं। जैसे उनकी वाणी को जब भी आप पढ़ते हैं, समझिए उनका जन्म हो गया। तो गुरु महाराज को जीवित देखना चाहते हैं तो उनकी वाणी को रोज पढ़िए। श्री गुरु महाराज। जब गुरु महाराज के आपके सामने रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो सामने रखना चाहते हैं उनकी वाणी को, जीवन चरित को, संस्मरण को अवश्य याद करते रहें, तब गुरु महाराज हमारे सामने में रहेंगे। गुरु क्या करते हैं? गुरु में अद्भुत शक्ति होती है, कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। तो ये जो सत्संग कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी हम गुरु महाराज को याद करते हैं। तो गुरु मरते नहीं हैं। गुरु को हम लोग यदि शरीर समझते हैं तो कबीर साहब ने क्या कहा? गुरु को मानुष जानते, वो कैसे आदमी है? ते नर का ये अंधा है। यदि उसको मनुष्य मानते हैं तो गुरु मनुष्य रूप में आते हैं, लेकिन सर्वसाधारण मनुष्य जैसे वो नहीं रहते हैं। मनुष्य शरीर में महान पुरुष रहते हैं। इसीलिए गुरु को याद करना चाहिए। तो धर्म जब करते हैं, धर्मो रक्षित रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप गुरु के धर्म का पालन करिए, गुरु के धर्म को मानिए, तब क्या होगा? गुरु की कृपा रहेगी। गुरु की कृपा से आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। अमीर आदमी था, बड़ा पैसा था उनको, लेकिन बड़ा कंजूस था। देखिए धन जो है ना, धन जब नहीं रहता है तो धन के लिए प्रयास करते हैं, और जब धन आ जाता है तो धन क्या करता है? हमको अंधा बना देता है। जो उल्लू है ना, उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, लेकिन जिस उल्लू को सूझता नहीं है उसी पर लक्ष्मी चढ़ती है। बड़ा गजब कहानी है। अब धन जो है उल्लू के पीठ पर है, और जहाँ जहाँ उल्लू जाएगा धन लेके जाएगा। तो उल्लू लेके कहाँ जाएगा? उसको सूझता भी नहीं, हो सकता गड्ढा में लेके चला जाए, गाछे में टकरा जाए, सब धन हड़बड़ा के गिर जाएगा। तो लक्ष्मी रहती उल्लू पर। अंधकार का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है, नेत्रहीनता का प्रतीक, सूझता ही नहीं उसको। तो जहां अंधकार है वहीं धन होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जो धन है किसी को भी हो जाता है, पापी को भी, अधर्मी को भी, अन्यायी वाले को भी, धर्मात्मा पुण्यात्मा का तो होता ही है। तो कहते हैं धन बहुत हो गया था, गांव में सबसे अमीर आदमी वही थे, और जितने बड़े अमीर थे उतने बड़े कंजूस। किसी साधु महात्मा को एक पैसा नहीं देता था, न पुण्य का काम करता था, न समाज में कोई कल्याण का काम करता था, शादी विवाह में सहयोग भी नहीं करता था। धन के प्रति इतनी आसक्ति थी, वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। एक तो आदमी को इतना मोह रहता है, रोज जाएगा निहारने के लिए, उसमें कौन कौन रुपया है, नमड़ी है, 2000 का है कि 500 का है, और निहार के तब जाएगा सोने के लिए, देख लेगा कि सब ठीक है ठाक न है, और फिर भोरे जब उठेगा तब गोदरेज खोल करके देखेगा सब सही है कि कोई रात में ले गया। ऐसा आदमी सब होता है संसार में। तो धन का इतना लगाव होता है, किसी किसी को होता है, सबके लिए नहीं कह रहे। आप लोग तो त्यागी हैं, वैरागी हैं, भजनानंदी हैं आप लोगों के लिए नहीं है। ये कहानी किस्सा दूसरे के लिए। तो देखिए, यदि आप धन को धर्म में नहीं लगाते तब क्या होगा? पाठ में सुने ना, धन की 3 गति होती है। भोग में ना उपयोग में जो लाते हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर मकान जो बनाते हैं, इसको कहते हैं भोग।
एक गति है भोगना, दूसरी गति है दान। जैसे दान पुण्य करते हैं, किसी के कल्याण में सहयोग कर दिए। और तीसरी जो गति है उसमें करना नहीं पड़ता, हो जाता है। क्या? आग लग जाएगी, चोर ले लेगा, कहीं हेरा जाएगा, कोई लूट लेगा। ये विनाश जो है ना अपने होता है। विनाश के लिए कोई प्रयास थोड़ा करता। आप चाहेंगे कि 1 लाख रुपया हमारा कोई ले ले, लेकिन हो ही जाएगा। नहीं चाहते हुए भी होगा। क्यों? ऐसा ऐसा धन आपके पास जमा हुआ है, वो जाना चाहता है कहीं और, लेकिन आप ताला लगा लगा के रखे हैं उसको, किसी तरह से निकलेगा। तो हुआ क्या? उसको बीमारी हो गई। तो बीमारी ऐसी हो गई, धन खर्चा होने लगा, ठीक ही नहीं हो रहा था, मरने की नौबत आ गई। मरता क्या नहीं करता? तो ओझा, वैद्य, डॉक्टर सब थक गया, कुछ नहीं हुआ। अब सबसे कहने लगे कि देखिए न, बीमारी छूटती नहीं, कितना धन भी खर्चा किया, अब क्या करें। किसी ने कहा कि एक महात्मा है कुपा घाट में, महर्षि में ही परमान जी महाराज, उसके पास जाइए। यदि कहीं वाक दे दिया, वचन दे दिया, आशीर्वाद हो गया तो उद्धार हो जाएगा। बोले हाँ ऐसा है? बोले हाँ। तो वह वहां से चलता कुपा घाट आ गया। सत्संगी नहीं था वो, अन्नदानी था, कंजूस तो था ही। गुरु महाराज के चरणों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे कि हमारा उद्धार कर दीजिए, ऐसी बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रहा है। अब संत महात्मा को क्या है, जीव मात्र के कल्याण के लिए आते हैं। तो दया आ गई, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ ठीक हो जाएगा। देखिए गुरु महाराज आशीर्वाद दिए, एको पैसा न चढ़ाया। कैसा आदमी था? तो वह चलाया घर, आज सही में कुछ दिन में ठीक हो गया, सब बीमारी ठीक हुई, कंचन काया हो गया। तो अब जब आपको लाभ मिलता है, जैसे आपने घर बनाया, ये नरेश बाबू का घर है ना, तो जब आपको लाभ मिला तो कुछ पुण्य करना चाहिए ना। तो पुण्य में यही सत्संग करा रहे हैं, तो धन खर्चा हो रहा है ना, ये जरूरी है, इतना करना। ये लाभ मिला तब भी, नहीं मिला तब भी। नहीं मिल रहा है, धन खर्चा करिएगा तो मिलेगा। अब मिल गया, जब धन खर्चा करिएगा तो जितना आप शकुन है सब भाग जाएगा। तो कुछ भी नहीं किया, ठीक तो हो गया। तो समस्या एक के बार थोड़ा आती है, घूर घूर करके आती है। क्यों? एक जैसा समय नहीं आता। आज आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। ये श्राप नहीं दे रहे हैं, ये कहानी है, और आपके लिए नहीं कह रहे हैं। सबके जीवन में ऐसा होता है, जैसा अभी आप महसूस कर रहे हैं, शरीर के दृष्टि से, संपत्ति के दृष्टि से, परिवार के दृष्टि से, या इस संसार की दृष्टि से, या मौसम के दृष्टि से, ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है कि ऐसी बारिश होगी घनघोर कल कि आप भस जाएंगे उसमें, ऐसा होता है। तो जानते क्या हो गया? एक चिट्ठी उनके पास आती, कंजूस के पास चिट्ठी आई बदमाश की, जो दबंग आदमी था। लिखता है कि इतना रुपया हमको चाहिए, नहीं तो जान तो लेंगे ही लेंगे, धन लूट लेंगे, अमुक तारीख तक में तुमको पहुंचाना है, नहीं पहुंचाओगे तो तुमको उस दिन तक में मरने के लिए तैयार रहना। अब बदमाश से कौन लगेगा? जहाँ जान की बात है, आपको तो सूझने ही नहीं लगा कि बाप रे बाप, ही कौन आफत आ गया, अब क्या होगा। तो उनको सूझा। एक बार गए थे कुपा घाट, महर्षि में परमान जी महाराज के पास, आशीर्वाद दिया था तो हमको ठीक ही हो गया। ये जो आफत आया है, एक बार और जाते हैं उनके पास। यहाँ से गया तो गया, प्रणाम किया, फिर रोने लगा। गुरु महाराज पहचान गए, वही आदमी है, कंजूस आदमी, चढ़ाता वढ़ाता कुछ नहीं। और संत महात्मा मांगेंगे तब दीजिएगा, हम लोग मांगते उनते नहीं। अरे आप लोग को समझ ही जाना चाहिए कि बाबा मांगेंगे क्या, नहीं चढ़ा देते हैं।
तो हम लोग मांगते नहीं है, बिना मांगे दे दिया करें तो ढेर आशीर्वाद मिलेगा। तो बोलने लगे अब क्या हो गया? बोले कि महाराज एक बदमाश की चिट्ठी आ गई है, इतना रुपया भेजो, नहीं तो इतने दिन तक में तुमको लूटेंगे भी और मारेंगे भी, जान पर आफत आ गया है। अब क्या करेगा नहीं करेगा, दबंग आदमी है। अब बदमाश को दया भावना थोड़ो रहते, सीधे ठोक देता है, गला काट देता है। वो दया धर्म वाले आदमी नहीं होते हैं। रक्षा करिए, त्राहिमाम करने लगे। गुरु महाराज सोचे कि ये दान पुण्य करता नहीं, बड़ा कंजूस, ऐसे आशीर्वाद दे देंगे तो फिर ऐसे ही 1 रुपया चढ़ाए, ऐसा करके से मांगे नहीं क्या, इसको खर्चे करवा देते हैं तब जा करके इसको कुछ लाभ होगा तो पता चलेगा। खर्च करने से बढ़िया होता है। तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा ऐसा हो गया है, तो मैं जो कहूँगा सो करोगे? बोले एकदम करेंगे, जो कहिएगा सब करेंगे हम। तो बोले ऐसा करो, गांव में एक शिवाला बनाओ। अपने लिए गुरु महाराज कुछ नहीं कहते हैं, कहते गांव में एक शिवाला बनाओ। और शिवाला तब तक में तैयार होना चाहिए जब तक में उस बदमाश को आने की तिथि लिखी हुई है। पार नहीं होना चाहिए, चाहे रात दिन करना पड़े तो पड़े। जितना लेबर मजदूर मिस्त्री लगाना हो लगाओगे, कर सकता है तुम? बोलो हाँ एकदम करेंगे, धन ढेड़ी है तो क्या करेंगे, लगा देंगे। बोले रक्षा हो जाएगी ना? बोले तुमको बोले पहले करने के लिए, पहले करो और तब बताना। अब यहाँ से भागा गया, उसी दिन शुरू करवा। गांव में छोटा सा शिवाला बनाने के लिए लगा दिया लेबर को, रात दिन ये कर दिया, बनाते पूरा बना दिया शिवाला। उसके बाद जो आने का समय था उसके पहले ही सभी आम लोगों को आमंत्रित किया भंडारा का। बोला सब कोई आइए, उद्घाटन कार्यक्रम है, सब कोई खाइएगा। भीड़ हो गई, बहुत लोग आए, पैसा कौड़ी तो था ही उसके पास। भंडारा हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, सब लोग खा पी रहे हैं। वो जो बदमाश था ग्रुप में आया उस दिन, उसको क्या पता कि यहाँ हो क्या रहा है। जब आया तो पूछता है कि इसके यहाँ ये क्या हो रहा है? बोले कि शिवालय का उद्घाटन है, शिवाला बनवाए हैं ये सेठ, उसी का उद्घाटन है, भंडारा भी है। अच्छा ऐसा आदमी है, बड़ा धर्मात्मा जैसा लगता है। तो सब बदमाश जितना आदमी था बोला कि तो हम लोग भी बैठ कर खाते हैं सब कोई खा रहा था, वो भी बैठ के खाया। खा पी जब लिया, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो पूजा पाठ वाला अन्न था, शिवालय उद्घाटन का अन्न था। ऐसा होता है कि सबका मन घूम गया। जो लूटने के लिए आया था उन लोगों के मन में होता है कि नहीं अच्छा आदमी है, समाज के लिए तो बड़ा अच्छा काम किया, शिवाला बना दिया है, खिला पिला भी रहा है, इसके यहाँ लूटना ठीक नहीं, पाप लगेगा, चलो यहाँ से। खा पी लिया, लौट करके चला गया। तो जब समय जो बदमाश के आने का था तो इसको पता ही नहीं चला, अग्नि आया। फिर गया गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज के पास जब गया तो बोलता है कि वो जो चिट्ठी लिखा था, हम आएंगे, लूटेंगे, घसोटेंगे, जान से भी मारेंगे, वो तो ये भी नहीं किया। तो गुरु महाराज ने कहा वो आया था। बोले आया था, पता नहीं चला? बोले तुमको नहीं पता चला, लेकिन आया था वो भोजन भी किया, उसका विचार बदल गया। तो बोले बदल कैसे गया? बोले बदल ऐसे गया कि जो तूने इस धन को, जिस धन में बुरा अच्छा सब तरह का आ जाता है, तुम्हारे पास जो अंश था बदमाश का, उसके भाग्य में था धन लेने का, लेकिन उस धन को तुमने जो शिवालय में लगाया, समाज की सेवा में लगाया, वह जो उसका अंश था बदमाश का, वो चला गया धर्म में। धर्म के कारण उसका मन बदल गया और तुम्हारा जान माल सब बच गया। उसी तरह से यदि आप लगाते हैं समय को
यदि ये जो समय है अभी मान लिया जाए, यदि धर्म में नहीं लगाएंगे, परोपकार में, सत्संग में नहीं लगाएंगे तो होगा क्या? यही समय बुरे बातों में लगेगा। लात जूता में भी लग सकता है, तू में भी लग जाएगा, किसी से झगड़ा हो जाएगा, कोई गाली गलौज कर देगा, अथवा अभी यहाँ नहीं बैठे रहेंगे, सड़क पर खड़े हैं, अचानक कोई गाड़ी वाला आया चीप दिया, गए काम से, हानि हो गई ना। इसीलिए इसको यदि आप समय को लगाते हैं, शरीर को लगाते हैं धर्म में, इससे रक्षा होती है। समय को, शरीर को, संपत्ति को धर्म में लगाना चाहिए, तब का तो वो धन्य है। धन्य घड़ी जब हुई सत्संग, अभी सुन रहे थे ना, धन भी धन्य होता है सत्संग में लगाने से। घड़ी में समय होता है, समय भी धन्य हो जाता है सत्संग में लगाने से। शरीर भी धन्य हो जाता है सत्संग में लगाने से। एक व्यक्ति था जो लकड़ी काठ मिस्त्री था, शर्मा, तो उसके पास धन बढ़ा, मिस्त्री से वो मालिक बन गया, ठेकेदार, कई लेबर सब काम करने लगा उसके पास। उसकी जो पत्नी थी वो सत्संग में आती थी, जब भी वो आता था मोटरसाइकिल से छोड़ने के लिए आता था। जब आता था साप्ताहिक सत्संग में तो मैंने कहा उसको, थोड़ा सा अभी बैठ करके सत्संग कर लीजिए। बोले नहीं बाबा, हमको फुर्सत कहाँ है, हम ठेकेदार हैं, हमारे अंदर में ढेर लेबर मजदूर है, यदि हम ही यहाँ बैठ जाएंगे तो हमारा काम ही बैठ जाएगा, घाटा लग जाएगा हमको, हम नहीं बैठ सकते हैं। एक बार कहे, जब जब रविवार होता तब तब पत्नी को लाते, कहते कहते साल भर तक कहते रहे, हमारा धर्म है कहने का, साधु महात्मा का है, कहने में क्या लगता है, कोई पैसा लगता है, कह देते थे कि समय देना चाहिए, कुछ तो समय लगाना चाहिए, ज्ञान का काम है, धर्म का काम है। बोले हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ हम लगाएंगे समय तो पेट तो नहीं भरेगा, पैसा तो नहीं होगा यहाँ बैठने से, इसीलिए हम नहीं बैठ सकते हैं, नहीं है बैठा। लेकिन समय बदलता है, एक जैसा समय नहीं रहता। एक बार एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल से, इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है, हाथ और पैर का हड्डी फ्रैक्चर हो जाता, पूरा टूट गया, हॉस्पिटलाइज हुआ। हॉस्पिटल में लगातार 3 महीनों तक रहना पड़ा। जब उसमें सुधार हुआ तो मैं गया उनके घर पर। हमने कहा कि ठेकेदार साहब, कि 3 महीनों तक जो आप हॉस्पिटल में रहे, कैसा लगा आपको? बोले कि महाराज कैसा लगा, नरक में जीवन रहा। उसके बाद हम बोले कि काम आपका कैसे चल रहा है? बोले कोई काम नहीं चल रहा था, सब बंद हो गया, लेबर मिस्त्री सब चला गया। हम बोले जब आपको सत्संग में बैठने कहते थे तो कहते थे कि सब काम बंद हो जाएगा, उससे क्या पेट भरेगा? ये 3 महीना तक में क्या हुआ? मतलब सब चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, और जितनी संपत्ति एकत्रित हम किए थे सब डॉक्टर को दे दी। संपत्ति भी गई, शरीर में तकलीफ भी हुई, काम तो सब बंद ही हो गया। इतना जो दुर्दशा हुआ, यदि थोड़ा समय सत्संग में दे देते, हम तो उस समय मांग ही रहे थे, और भी आपकी भलाई के लिए। हो सकता है जो हो गई सूली सजा कांटे ही चले जाए, ऐसी घटनाएं नहीं घटती, हॉस्पिटलाइज नहीं होते, थोड़ी सी घटना से आप बच जाते। लेकिन आप समझे नहीं, ना समझ आदमी कहता है कि हमारा काम सब बंद हो जाएगा, तो बीमार हुए तो बंद हुआ कि नहीं हुआ? हॉस्पिटल में जो गए, पेट कौन भरेगा? 3 महीना तक कैसे पेट भरा? तो धर्म का काम करिएगा, सत्संग का, तो उसमें आपको दुर्घटना से बच जाएंगे। और जो विशेष
अनहोनी होने वाली है उससे बच जाएंगे। तो समय दीजिएगा तो गुरु का जो है, गुरु की कृपा होगी, आशीर्वाद मिलेगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो प्रकृति समय निकाल लेगी। प्रकृति का जब प्रकोप होगा ना, जब प्रभाव पड़ेगा, उस समय भोगते रहिएगा, भटकते रहिएगा, यत्र तत्र दुख भोगते रहिएगा, कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग से लागी हो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। बाल्टी जब कुआं में गिराते हैं तो पुछड़ी पकड़ के रखते हैं, अब पुछड़ी छोड़ दीजिएगा तो गए काम। बाल्टी रस्सी सब प्यासे मरेंगे, तो पुछड़ी पकड़े जो रहते हैं उसी से सब ऊपर कर लेते हैं, रस्सी भी, बाल्टी भी, पानी भी। मनुष्य जीवन में सत्संग एक पूंछ है, सब कुछ छूट जाए, धन संपत्ति, बेटा, परिवार, कुटुंब सब, लेकिन ये वो पुछड़ी जो सत्संग का धरे रहिए और सब लौट आएंगे। एक के चीज पकड़े रही, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाइए, मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं यही सत्संग को पकड़े रहिए, इसी से कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।